भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने टोक्यो में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश में एकीकृत कृषि के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन और प्रदेश के कई जिलों में वर्षा का दौर जारी। बुरहानपुर, इंदौर और धार में हुई भारी बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी के अगले चरण को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी बातचीत लाभप्रद और सार्थक रही है। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन आदान प्रदान की कार्ययोजना के तहत अगले 5 वर्षों में 5 लाख मानव संसाधनों का आदान प्रदान किया जाएगा। फ्रैंक, ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज इसके एक्शन प्लान के तहत अगले 5 वर्षों में अलग अलग क्षेत्रों में दोनों तरफ से 5 लाख लोगों के आदान प्रदान को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें 50,000 स्किल्ड भारतीय जापान के अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान देंगे। भारत और जापान की भागीदारी दिल्ली और टोक्यो तक ही सीमित नहीं रहेगी। अब भारतीय स्टेट और जापानी प्रीफेक्चर्स इसके बीच संस्थागत सहयोग के माध्यम से जुड़ाव और गहरा होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक के मैसूर स्थित श्री सुत्तूर मठ में आयोजित समारोह में शामिल हुए। समारोह का आयोजन डॉक्टर शिवरात्रि राजेंद्र महास्वामी जी की 110वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज कृषि का विविधीकरण बहुत जरूरी है। एकीकृत कृषि के भी अनेक लाभ हैं जिन्हें हमें अपनाना होगा। हमारी कोशिश है खेती में पर हेक्टर उत्पादन बढ़े, उत्पादन की लागत घटे, उत्पादन के ठीक दाम मिले, नुकसान अगर हो जाए तो उसकी भरपाई हो। लेकिन कृषि का विविधीकरण भी, डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, लेकिन उसके साथ साथ हमारे देश में खेत के आकार बहुत छोटे छोटे, लैंड होल्डिंग काफी का, इसमें कैसे फायदे की खेती करे। और इसलिए हमारा छोटा किसान जिसके पास लैंड होल्डिंग कम है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के माध्यम से कैसे फायदे की खेती कर पाए, इस काम में दिन और रात लगने की कोशिश की है। ग्वालियर में 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। टाइमलेस ग्वालियर, इकोज ऑफ कल्चर, स्पिरिट ऑफ लेगेसी थीम पर आधारित यह कॉन्क्लेव पर्यटन, निवेश, सांस्कृतिक धरोहर, अनुभवात्मक पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्कोप एमिनेंस पुरस्कार 2022-23 प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम स्वतंत्रता के बाद से ही आर्थिक वृद्धि और सामाजिक समावेशन के शक्तिशाली वाहक रहे हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने अपने संदेश में विभिन्न खेलों के माध्यम से देश प्रदेश का मान बढ़ा रहे खिलाड़ियों की सर्वोच्च सफलता की मंगल कामना की है। भोपाल के टीडी नगर स्टेडियम में 1 घंटा खेल के मैदान में अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों की आज शुरुआत हुई। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने खिलाड़ियों को फिट इंडिया की शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में भी हम खेल उत्सव और खेलों की गतिविधियों को बढ़ चढ़कर मध्य प्रदेश में आयोजित कर रहे हैं। 1 घंटा खेल के लिए इस पंच लाइन के साथ ये महोत्सव शुरू हुआ है। आज पूरे दिन संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमारे 313 ब्लॉक्स में और प्रदेश के महानगरों के हर वार्ड में कोई ना कोई खेल एक्टिविटी होगी। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिनी ब्राजील विचारपुर को कहा था, शहडोल जिले के विचारपुर की टीम और सरदारपुर की टीम का हम एक मैच रख रहे हैं और उसके साथ ही 31
तारीख ये बाइसिकल डे होगा, साइकिल का दिन होगा। इसी तरह बैतूल में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि बैतूल जिले में 5 करोड़ रुपए की लागत से क्रिकेट स्टेडियम जल्द बनकर तैयार होगा। धार के खेल प्राधिकरण परिसर में केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उन्होंने 40 खिलाड़ियों को हॉकी किट का वितरण किया। प्रदेश के अन्य शहरों में भी 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का आज से आयोजन शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने अपने संदेश में विभिन्न खेलों के माध्यम से देश प्रदेश का मान बढ़ा रहे खिलाड़ियों की सर्वोच्च सफलता की मंगल कामना की है। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में 1 घंटा खेल के मैदान में अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने खिलाड़ियों को फिट इंडिया की शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह बैतूल में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि बैतूल जिले में 5 करोड़ रुपए की लागत से क्रिकेट स्टेडियम जल्द बनकर तैयार होगा। धार के खेल प्राधिकरण परिसर में केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने 40 खिलाड़ियों को हॉकी किट का वितरण किया। प्रदेश के अन्य शहरों में भी 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू हो गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में विशेष प्रवेश मिला। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्कूली विद्यार्थियों और खिलाड़ियों से बातचीत की। अमृत उद्यान आम जनता के लिए 14 सितंबर तक खुला हुआ है। इसमें प्रवेश के लिए पंजीकरण राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट visit.rashtrapatibhavan.gov.in पर किया जा सकता है। बिहार के राजगीर में कप्तान हरमनप्रीत सिंह की हैट्रिक के दम पर भारत ने एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत चीन को 4-3 से हराकर की। इससे पहले उद्घाटन मैच में मलेशिया ने बांग्लादेश को 4-1 से हरा दिया। अब बात मौसम की। प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में बुरहानपुर जिले में अति भारी बारिश दर्ज की गई। नेपानगर में सर्वाधिक 4.8 इंच बारिश दर्ज की गई। धार और इंदौर जिलों में भारी वर्षा दर्ज की गई। नर्मदापुरम, पिपरिया और इटारसी में कल दोपहर बाद भारी बारिश हुई। नर्मदापुरम में तवा डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। मौसम विभाग ने नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा सहित 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिन बारिश जारी रहेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने रीवा से डॉक्टर अंबेडकर नगर के बीच साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 27 सितंबर से 25 अक्टूबर तक हर शनिवार और रविवार चलेगी। झाबुआ जिले में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत 200 वरिष्ठ नागरिक तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। गुना जिले में त्योहारों के चलते खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों की निरंतर जांच एवं फूड सैंपलिंग की कार्यवाही की जा रही है। शिवपुरी के शासकीय माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उमंग हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदसौर के उद्यानिकी महाविद्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान का आयोजन किया गया। छात्रों को नशे से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में जानकारी दी गई। और आगरमालवा में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तथा प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान विजय द्वार एवं महाराणा प्रताप की प्रतिमा के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने टोक्यो में 15वीं भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश में एकीकृत कृषि के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और प्रदेश के कई जिलों में वर्षा का दौर जारी। बुरहानपुर, इंदौर और धार में हुई भारी बारिश। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।